नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। और लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और क्योंकि RKSMB के संबंधित हमें जो डिटेल्स है वह देखनी है, इसलिए RKSMB के ऐप की जो यह ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसी के ऊपर हमें टैप करना है। मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ और देखिएगा, टैप करते ही हमारे पास में जो ऑप्शन है वे आ चुके हैं। और यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है एक एक करके आप देख लें। और इनके अंदर जो पहले वाले ऑप्शन है वह तो आपके जानकारी में ही है, और अभी जो नए ऑप्शंस आए हुए हैं, दो ऑप्शन है। देखिएगा, ये दो ऑप्शन है। पहले वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये क्लास सब्जेक्ट वाइज जो OCR कलेक्ट जो स्टेटस है, आप यहाँ से आपके विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने जो OCR कलेक्ट करी है यानी अपलोड करी है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और OCR जो एंट्री है उसमें जो करेक्शन की जो एंट्री है यहाँ अवेलेबल है, ये नया ऑप्शन है। तो साथ ये जो नया ऑप्शन है इसको ही हमें देखना है और इसी की सहायता से हमें डिटेल्स देखनी है कि किस प्रकार से हमें अपने जो OCR है उसकी एंट्री करेंगे। मिसिंग भी हो सकती है, और ऐसी OCR जिसकी जो अपलोड हम नहीं कर पाए हैं, या हमारे से बाय मिस्टेक वो मिस्टेक हो चुकी है, और दूसरी या हम उस OCR को यानी उस विद्यार्थी को हमने अनुपस्थित कर दिया है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वह आ जाएगा। और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है डिटेल्स, देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले जो कक्षा दे रखी है कक्षा सेलेक्ट करनी है। मैं कक्षा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कक्षा, साथियों देखिएगा, कक्षा में 4 कर लेता हूँ और कक्षा 4 के अंदर जो सेक्शन है A कर लेता हूँ। और यहाँ जो सब्जेक्ट है मैं सब्जेक्ट देख लेता हूँ। देखिएगा, मैं हिंदी को देखता हूँ और यहाँ जो एग्ज़ाम असेसमेंट है RKSMB के 1 है और इसको यहाँ पे शो करता हूँ। मेरे कुछ बच्चे हैं जो OCR अपलोड करने से रह गए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपके पास में जो कुछ ऑप्शन इनके साथ ही अवेलेबल है, ये देखिएगा, यहाँ जो OCR की जो प्रोसेस करने का सिस्टम दे रखा है, यहाँ जो क्लिक हियर टू प्रोसेस का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से इसे आप प्रोसेस कर दें, और अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट यहाँ से कर सकेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस कर देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे की जो OCR है मुझे अब अपडेट करनी है, इसलिए यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करते ही इसकी जो OCR है वह शो होगी। साथियों, अब जो OCR है उसकी शो हो चुकी है, और अब आप जो उसकी जो OCR जैसी OCR का जो पेज है ये शो हुआ है। तो अब आपको क्या करना है साथियों, उसकी जो OCR में जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं उनके अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। और जो क्वेश्चन अगर टिक से छूट चुका है, देखिएगा, यहाँ 15 ही क्वेश्चन है और सामने इसके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आपको एक एक करके जो भी आंसर पहले क्वेश्चन में टिक करने हैं वे करें। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट करें। और इसी के साथ ही यदि कोई क्वेश्चन छूट चुका है तो अब आपको यहाँ पे यस या नो में टिक करके कर सकते हैं। और मैं साथियों, और यहाँ आपको जो क्लास है वह सेलेक्ट मैंने कर ली है, और कक्षा मैंने 4 सेलेक्ट करी है, और सेक्शन मैंने A कर दिया है, और सब्जेक्ट मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैथ्स, और यहाँ RKSMB के असेसमेंट 1 दे रखा है। ये करके ये जो नीचे शो का ऑप्शन दे रखा है, इस शो के ऑप्शन की सहायता से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। और शो करने के साथ ही जो डिटेल्स है हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। देखिएगा, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर बच्चों की संख्यात्मक मान जो डिटेल है ये आ चुकी है। और अब आप यहाँ पे देखिए, जो डिटेल इस प्रकार से दे रखी है कि ये जो सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, ये सभी RKSMB के ऐप के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। इसलिए यहाँ एक्शन के अंदर आपके कुछ नहीं आ रखा है, केवल एक ये जो लास्ट का जो स्टूडेंट है, ये देखिएगा, इस लास्ट के स्टूडेंट को देखिएगा, यहाँ ये इसमें दिखा रखा है ये एब्सेंट है। और एब्सेंट के लिए यहाँ पे जो सामने वर्क आपके पास में अवेलेबल है दे रखा है, रिवर्ट करना है फ्रॉम एब्सेंट से। तो साथ अब यहाँ पे
इसके लिए इसको एब्सेंट बच्चे की जो हमें OCR है अपलोड करने के लिए हम यहाँ से रिवर्ट करेंगे फ्रॉम एब्सेंट के सेक्शन से। देखिएगा ये ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्ट दिस स्टूडेंट। तो हम यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं और ओके करने के साथ ही जो ऑप्शंस है देखिएगा ये मैंने इसको कर दिया है। और करने के साथ ही अब मेरे पास में जो नीचे ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है देखिएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसेस के लिए और एब्सेंट दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बच्चा अभी भी एब्सेंट है तो एब्सेंट कर सकते हैं, और इसको आगे प्रोसीड करने के लिए यानी इसकी जो OCR की डिटेल है उसको अपलोड करने के लिए इसको आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर प्रोसीड कर देता हूँ और प्रोसीड करते ही ये एक्शन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड दिस रिकॉर्ड। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद अब आपके सामने जो बच्चे की जो OCR है ये कंप्लीट आपके सामने नज़र आ चुकी है। देखिएगा आपको जो क्वेश्चन है यहाँ देखिएगा कैसे करना है ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन है 15 के 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, और यदि इन 15 क्वेश्चनों में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा है तो आपको यहाँ पे येस की जगह पे नो कर देना है। और बाकी अगर करे हैं तो ये सभी येस है, और अगर करे हैं बच्चे ने सभी क्वेश्चन तो इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट उसने जो टिक लगा रखे हैं वे क्या है, तो अब यहाँ पे इसको आप टिक कर सकेंगे और आपको वही टिक करने हैं जो कि OCR के अंदर है। और साथियों मैंने सभी जो प्रश्न हैं उनको मैंने टिक कर दिए हैं, और अभी लास्ट का क्वेश्चन दे गया है और इसको भी मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ये मैंने टिक कर दिया है, और टिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है सबमिट ऑल के लिए, इसके सहायता से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ आ चुका है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस, तो मैं इसको प्रोसेस कर देता हूँ। और प्रोसेस करने के साथ ही ये जो बच्चा मेरा एब्सेंट हो चुका था उस एब्सेंट बच्चे का डाटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और ये सक्सेसफुली का मैसेज भी स्क्रीन पे आ चुका है। कर देते हैं यहाँ से इसको क्लोज। और अब देखिएगा वापस अगर आपको इसको वापस अपडेट करना है तो आपके पास में ये जो ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, और जो पहले अभी यहाँ लिखा हुआ आ रहा था कि ये जो बच्चा एब्सेंट है अब वह बच्चा एब्सेंट नहीं है, और यहाँ पे आपके पास में फ्रॉम शारदा दर्पण के ऊपर डिटेल यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ इसकी हो चुकी है। और वापस अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको जो डाटा आपके किस प्रकार से गलत है या सही है। यानी इस जो RKSMB के जो OCR है इसके अंदर अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आप वापस कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है तो यहाँ से इसको अपडेट करें और यहाँ पे इसको वापस सबमिट कर देते हैं। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ क्योंकि कम्प्लीटली ये सही है, इसमें कोई किसी प्रकार की अब मिस्टेक नहीं रह गई है। तो ये अपडेट करने के साथ ही साथियों ये जो डाटा है मेरा अपडेट हो जाएगा, और इस प्रकार जो बच्चे एब्सेंट हमारे से हो चुके हैं वे एब्सेंट बच्चे इस सहायता से यानी इस प्रोसेस के माध्यम से हम उन एब्सेंट बच्चों का जो OCR है या अपडेट कर सकेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसकी सहायता से यानी इस ऑप्शन के माध्यम से हम जो डिटेल है उनको चेक कर सकेंगे। और अब मैं जो डिटेल में एक बार और देख लेता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं उन RKSMB के अंदर जो क्लास सब्जेक्ट वाइज जो OCR कलेक्ट रिपोर्ट है वह अब क्या कहती है। देखिएगा ये जो OCR की कलेक्ट रिपोर्ट है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, और अब यहाँ पे जितने बच्चे मेरे नामांकन थे देखिएगा नामांकन यहाँ पे टोटल 117 आ रहा है, और यहाँ पे हिंदी की OCR 117 हो चुकी है, और यहाँ पे इंग्लिश की 117 हो चुकी है, और मैथ्स की भी 117 हो चुकी है। पहले ये डिफरेंसेस थे क्योंकि चौथी क्लास के अंदर एक मैथ्स का जो बच्चा था वह मेरे यहाँ पे एब्सेंट नज़र आ रहा था और अब वह एब्सेंट नहीं है, और मेरे विद्यालय की अब 100% OCR है वह अपलोड हो चुकी है और डाटा मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है। तो साथियों ये जो पूरी प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार आपके विद्यालय के जो छूटे हुए बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनकी OCR गलती से आपके एब्सेंट हो चुकी है यानी उनको आपने एब्सेंट कर दिया है और OCR ढंग से उसकी अपलोड नहीं हो चुकी है, तो इनकी सहायता से आप जो डिटेल है अपडेट कर सकेंगे। तो डिटेल मैंने आपको बता दी है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का मैं समाधान शीघ्र कर सकूंगा। और सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें जिससे कि इस प्रकार की समस्या का समाधान उनके भी जल्दी से जल्दी हो सके।